हरिपुर गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। सुरेश अपने खेतों में मेहनत से काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी राधा और बेटी लक्ष्मी उसके जीवन के दो अनमोल रत्न थे। एक दिन सुरेश ने अपने खेत में हल चलाते समय एक पुराना बर्तन पाया। बर्तन में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सुरेश की आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने सोचा कि वह इस धन से अमीर बन सकता है। उस रात सुरेश ने किसी को नहीं बताया और चुपचाप सिक्कों को घर ले आया। उसने अपनी पत्नी राधा से भी यह राज छुपा लिया। सुरेश ने अपने जीवन में पहली बार किसी से झूठ बोला था। उसने सोचा कि अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह आराम से रह सकता है। समय बीतता गया। सुरेश ने उन सिक्कों से कई लग्जरी वस्त्र और गहने खरीदे, लेकिन उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वह अब आलसी और घमंडी हो गया था। उसने अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों से भी दूरी बना ली। एक दिन गांव के पंडित जी ने सुरेश को बुलाया और उसे बताया कि गांव में अकाल पड़ने वाला है और सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि किसी को भूख से मरना न पड़े। सुरेश ने पंडित जी की बात को अनसुना कर दिया और सोचा कि वह तो अमीर है, उसे क्या फर्क पड़ता है। अकाल के समय में सुरेश के खेत भी सूख गए और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। अब जब उसे अपनी मेहनत की असली कीमत चुकानी थी तो उसे समझ में आया कि उसने अपने कर्मों का फल भुगतने का समय आ गया है। सुरेश का सारा धन धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसे फिर से मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने सबके साथ बुरा बर्ताव किया था। सुरेश को एहसास हुआ कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। सुरेश के जीवन में अब कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया था। उसकी पत्नी राधा और बेटी लक्ष्मी भी उसकी स्थिति देखकर दुखी थीं, लेकिन उन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। राधा ने सुरेश को समझाया कि बुरे कर्मों से कुछ भी हासिल नहीं होता और मेहनत ही सच्ची सफलता का रास्ता है। सुरेश ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी और यह वादा किया कि वह अब एक नेक और ईमानदार जीवन जिएगा। गांव वालों ने उसकी सच्ची पश्चाताप को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग मिलकर सुरेश के खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने में जुट गए। पंडित जी ने सुरेश को सलाह दी कि वह रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करे और अपने पुराने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगे। सुरेश ने पंडित जी की बात मानी और प्रतिदिन भगवान के सामने अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। धीरे धीरे सुरेश के खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया और इस बार उसने अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाई। सुरेश ने गांव वालों की मदद से अपने खेतों में मेहनत की और उसे सफलता भी मिली। एक दिन सुरेश की बेटी लक्ष्मी ने गांव में एक विद्यालय खोलने की इच्छा जताई। सुरेश ने अपनी बेटी की इस नेक इच्छा का समर्थन किया और गांव वालों के साथ मिलकर विद्यालय का निर्माण कराया। अब हरिपुर गांव के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सुरेश ने अपने जीवन से सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। उसने अपनी बेटी को भी यह सिखाया कि कर्म किसी को माफ नहीं करता और अच्छे कर्म ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। सुरेश के जीवन की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। हरिपुर के लोग अब सुरेश की तरह ही मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने लगे। सुरेश ने अपने जीवन में जो गलती की थी उसे सुधारने के बाद वह एक सम्मानित और नेक व्यक्ति बन गया। सुरेश के जीवन में अब शांति और संतोष लौट आया था। उसके खेत फिर से फसल देने लगे और वह एक बार फिर गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी कि उसने अपनी बेटी लक्ष्मी की शिक्षा और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख दी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और जानकार लग रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक यायावर है और अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को ज्ञान और शिक्षा देता है। सुरेश ने उस व्यक्ति का स्वागत किया और उसे अपने घर बुलाया। उस अजनबी ने अपना नाम संतोष बताया और कहा कि वह लोगों को उनके जीवन में सही रास्ता दिखाने के लिए घूमता है। सुरेश ने संतोष से अपने जीवन की कहानी सुनाई और कैसे उसने अपने कर्मों का फल भुगता। संतोष ने सुरेश की कहानी सुनकर कहा, तुम्हारी कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। तुम्हारी मेहनत और पश्चाताप ने तुम्हें सही रास्ते पर लाया है। संतोष ने सुरेश से कहा कि वह गांव में कुछ दिन ठहरेगा और यहाँ के लोगों को उनके जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। सुरेश और गांव वालों ने संतोष के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यों की योजना बनाई। संतोष ने गांव में एक ध्यान केंद्र और पुस्तकालय की स्थापना की।
जहां लोग आकर अपने मन को शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। सुरेश और राधा ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लक्ष्मी ने अपने विद्यालय के बच्चों को संतोष से मिलवाया और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। गांव के लोग अब एकजुट होकर संतोष की शिक्षाओं का पालन करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता दी और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। हरिपुर गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। सुरेश ने अब अपने जीवन का मकसद समझ लिया था। उसने न केवल अपने परिवार को सही राह पर लाया, बल्कि पूरे गांव को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके जीवन की कहानी एक मिसाल बन गई और संतोष की शिक्षाओं ने गांव वालों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। समय बीतता गया और हरिपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग वहां आकर सुरेश और संतोष से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने लगे। सुरेश ने साबित कर दिया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और अच्छे कर्म ही जीवन में सच्ची खुशी और सफलता लाते हैं। इस तरह सुरेश की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई और उसने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। हरिपुर गांव अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर कोई सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन जीता था।